दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित है, लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही डर, कौतूहल और गर्मा गर्म बहस सब एक साथ आते हैं। कुछ के लिए ये नाम जुर्म की दुनिया की क्रूरता की पहचान है और कुछ के लिए ये हालातों का मारा एक बेगुनाह। इनकी कहानी, महत्वाकांक्षा, जुर्म और विवादों का जाल आज भी पूरे देश को अपनी गिरफ्त में रखे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी और उनके समय में झांकती है, उन खबरों के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश करती है। पंजाब के बीचों बीच जन्मे बिश्नोई का सफर एक स्टूडेंट लीडर से एक एलिजेड किंगपिन बनने तक का बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। क्या वो एक बेरहम अपराधी मास्टरमाइंड थे या बस हालातों के शिकार? उनकी शुरुआती जिंदगी, उनके एलिजेड जुर्म और उन्हें जानने वालों के नजरिए से हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है पंजाब के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव दुतारवाली से। किसान परिवार में जन्मे बिश्नोई की शुरुआती जिंदगी ग्रामीण पंजाब की सादगी में बीती। उनके पिता, जो गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे, ने उन्हें बचपन से ही कड़ी मेहनत और अनुशासन की सीख दी। बिश्नोई पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी इंटेलिजेंस बाकी बच्चों से अलग दिखती थी। उनका परिवार उन्हें एक होशियार और महत्वाकांक्षी बच्चे के रूप में याद करता है, जो हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पास के शहर से पूरी की, जहां उनके नेतृत्व के गुण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। हालांकि पढ़ाकू लड़के के पीछे बगावत की एक छोटी सी चिंगारी भी सुलग रही थी, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की राह तय करने वाली थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर बिश्नोई ने पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के एक कॉलेज में दाखिला लिया। ये चहल पहल भरा शहर अपनी परंपरा और आधुनिकता के मेल के साथ उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ छात्र राजनीति की गर्मी के बीच एक छोटे शहर के लड़के का एलिजेड गैंगस्टर बनने का सफर शुरू हुआ। वो बहुत जल्दी छात्र संघ में अपनी जगह बनाने लगे और कॉलेज के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने लगे। उनके कैरिस्मा और भाषण देने की कला ने उन्हें चाहने वालों के साथ साथ दुश्मन भी दिए। इसी दौरान उनका एलिजेड संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, और यहीं से उनकी जिंदगी ने जुर्म की दुनिया का रुख कर लिया। बिश्नोई के एलिजेड अपराधों की शुरुआत छोटे मोटे मामलों से हुई, लेकिन जल्द ही वो ज्यादा संगीन जुर्म जैसे कि एक्सटॉर्शन और इंटिमिडेशन में शामिल होने लगे। पुलिस फाइल्स में उनका नाम आने लगा, उन्हें हिंसा और धमकियों के मामलों से जोड़ा जाने लगा। वो स्टूडेंट लीडर अब अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा नाम बन चुके थे जिससे लोग खौफ खाने लगे थे। हर घटना के साथ उनकी बदनामी बढ़ती गई और आखिरकार उनका नाम एक हाई प्रोफाइल अपहरण केस में आया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें उत्तर भारत के अपराध जगत में एक बड़े नाम के तौर पर स्थापित कर दिया। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए जोर शोर से तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन बिश्नोई हमेशा एक कदम आगे थे और वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। कानून का लंबा हाथ। कानून से बिश्नोई की भागदौड़ ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक ड्रामेटिक घटनाक्रम में पुलिस ने उन्हें एक साहसिक ऑपरेशन में धर दबोचा। उनकी गिरफ्तारी की खबरें देश भर में फैल गईं, जिससे एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में उनकी छवि और मजबूत हो गई। हालांकि सलाखों के पीछे रहते हुए भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। जेल की चार दीवारी के अंदर से ही उन्होंने अलेजेडली अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाना जारी रखा। अपने गुर्गों के विशाल नेटवर्क के जरिए अपराधों को अंजाम दिया। सलाखों के पीछे से भी अपने गिरोह को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता ने उनके प्रतिद्वंद्वियों और अधिकारियों दोनों को एक भयानक संदेश दिया। लॉरेंस बिश्नोई को रोकना आसान नहीं था। उनकी ताकत उनके जटिल नेटवर्क से आती थी, जो जेल की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने अन्य गैंगस्टरों, राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ गठजोड़ बनाए, जिससे एक ऐसा शक्ति का जाल बन गया जिसे तोड़ना मुश्किल था। उनका प्रभाव राज्य की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था, जो उन्हें अपराध जगत में एक दुर्जेय शक्ति बनाता था। एक्सटॉर्शन रैकेट, जमीन हड़पने और यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में उनकी कथित संलिप्तता ने किंगपिन के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। उनके नाम की चर्चा धीमी आवाज में होती थी। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। उनके प्रभाव को रोकने के कई प्रयासों के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई परछाई से काम करते हुए
एक शक्तिशाली ताकत बने रहे। भाग 7, दुतारवाली का बंटा हुआ नजरिया। दुतारवाली में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। जहां एक तरफ देश उन्हें एक एलिजिड गैंगस्टर के रूप में जानता है, वहीं उनके गांव वाले आज भी उस होनहार बच्चे को याद करते हैं जो कभी उनकी गलियों में घूमा करता था। उनके लिए एक क्रूर अपराधी की छवि को उस व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल है जिसे वे जानते थे। कुछ ग्रामीण उनका बचाव करते हैं। उनका दावा है कि वह परिस्थितियों का शिकार हैं, उन अपराधों में झूठा फंसाया गया है जो उन्होंने नहीं किए। वे समुदाय में उनके परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा और उनकी अपनी पिछली उपलब्धियों को उनकी अंतर्निहित अच्छाई के प्रमाण के रूप में पेश करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की उनकी ऑडेसिटी के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। भाग 8, सलमान खान कनेक्शन। लॉरेंस बिश्नोई की बदनामी उस समय चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को एलिजिडली धमकी दी। जेल के अंदर से दी गई इस धमकी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और संगठित अपराध की पहुंच और दुस्साहस के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। इस घटना ने बिश्नोई को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया, जिससे वह एक जाना माना नाम बन गए। हालांकि धमकी के पीछे का मकसद अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का अनुमान है कि कान का एक ऐसे मामले में शामिल होने से इसका संबंध था जिसने इनडायरेक्टली बिश्नोई को फंसाया था। दूसरों का मानना है कि यह एक पावर प्ले था, बिश्नोई के लिए अपना दबदबा दिखाने और डर पैदा करने का एक तरीका था। कुछ लोग काले हिरन का शिकार करना इसकी वजह बताते हैं। कारण जो भी हो, सलमान खान को धमकी ने लॉरेंस बिश्नोई की पहेली में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। सलमान खान के करीबी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनके परिवार, दोस्त और सभी चाहने वालों को एक्टर की चिंता सताने लगी है। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपकी क्या राय है। भाग 9, सिद्धू मूसेवाला के लिए न्याय। पंजाबी गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब और उसके बाहर भी सबको हिलाकर रख दिया। दिन दहाड़े की गई इस निर्मम हत्या ने संगठित अपराध की पहुंच के सामने सबसे हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की भी भेद्यता को उजागर किया। इस घटना ने लॉरेंस बिश्नोई को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। हत्या के सिलसिले में उनका नाम सामने आया, जबकि बिश्नोई ने हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने सलाखों के पीछे से ही इस हत्या को अंजाम दिया होगा। उन्हें सस्पेक्ट है कि मूसेवाला की हत्या बदला लेने के लिए की गई थी, जिसका संबंध बिश्नोई गिरोह और एक अन्य आपराधिक गुट के बीच राइवलरी से था। मामला अभी भी जांच के दायरे में है और अधिकारी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। भाग 10, सलाखों के पीछे जीवन प्रभाव बाहर तक। कैद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का एक विशाल आपराधिक नेटवर्क पर दबदबा बना हुआ है। ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव असीम है। जेल की चार दीवारी के अंदर से वह अलेजिडली अपने साम्राज्य का प्रबंधन करते हैं, अपने गुर्गों को आदेश जारी करते हैं और अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। इतनी इंप्यूनिटी के साथ काम करने की उनकी क्षमता कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संगठित अपराध से निपटने की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाती है। यह गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार और प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करता है, जो बिश्नोई जैसे व्यक्तियों को सलाखों के पीछे रहते हुए भी फलने फूलने देती है। भाग 11, विवादों से घिरी एक विरासत। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी जटिल और विरोधाभासी है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सट्रीम प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं, डर, प्रशंसा और तिरस्कार। एक छोटे शहर के लड़के से एक एलिजिड किंगपिन तक का उनका सफर अपराध की दुनिया के आकर्षण और खतरों की एक स्टार्क याद दिलाता है। चाहे वह अंततः उन अपराधों के लिए दोषी साबित हों जिन पर उन पर आरोप लगाया गया है या नहीं, उनकी विरासत हमेशा विवादों से घिरी रहेगी। उनकी कहानी एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है, जो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए ह्यूमन कैपेसिटी की एक स्टार्क याद दिलाती है। लॉरेंस बिश्नोई की पहेली आज भी लोगों को फैसिनेट और रिपल्स करती है और ये सुनिश्चित करती है कि उनका नाम आने वाले वर्षों तक अपराध के इतिहास में दर्ज रहेगा। इस तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।